दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपका बैंक खाता उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध से आपको क्या नुकसान होगा ये जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले खबर को विस्तार से बता देते हैं, फिर इस बैंक के खाता धारकों को इस प्रतिबंध से क्या नुकसान होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आरबीआई ने यूपी के प्रतापगढ़ के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 15 अप्रैल 2024 के कारोबार की समाप्ति से अगले 6 महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पाबंदी लगाई गई है। इस प्रतिबंध का मतलब क्या है? यह बैंक यानी यूपी के प्रतापगढ़ का नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा, ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा, निधियां यानी फंड सुधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। रिजर्व बैंक के इन निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत तो इस बैंक के जमाकर्ता यानी खाता धारकों पर आ गई है। जमाकर्ता प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकेंगे, भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी, आरडी या चालू खाता या कोई और खाता हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। हालांकि जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन होगी। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। दोस्तों यहाँ पर बैंक के खाता धारकों की मुश्किलों को लेकर 2 सवाल उठता है। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख को जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 15 अप्रैल 2024 के बाद की हो तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहकों को सतर्क रहना होगा, या तो चेक को तुरंत रद्द कर दे और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दे, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दें। दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना होगा। दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंकों में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। न जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, न जाने कब किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे, न जाने आरबीआई कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे, कहना मुश्किल है। आरबीआई है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन फिर भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाएगा कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। कई बैंकों या DHFL जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसा जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।
दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।